हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ग्रामर क्लास 4 के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको दिया हुआ है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको दिया हुआ है रवि हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, रवि इज़ नॉट वेल। ठीक है, रवि इज़ स्कूल नहीं आया है, रवि ठीक नहीं है। रवि विजिट द डॉक्टर यस्टरडे, और रवि किसके पास गया था? रवि विजिट करने गया था, यानी रवि गया था डॉक्टर के पास। द डॉक्टर गिव रवि मेडिसिन, और डॉक्टर ने रवि को क्या दी? मेडिसिन। ठीक है, रवि फील्स दैट इफ रवि टेक द मेडिसिन रेगुलरली रवि विल रिकवर सून। रवि ने क्या किया? रवि ने ठीक होने के लिए, रवि ठीक हो रहा था और उसने प्रॉपर तरीके से यानी रेगुलरली अपनी मेडिसिन को ली और रवि रिकवर हो गया जल्दी। ठीक है, तो डोंट यू थिंक इट्स साउंड ऑकवर्ड? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा है? तो लेट्स नाउ लेट अस रीड दिस सेंटेंस। तो इसको हम सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं। तो रवि हैज़ कम टू स्कूल, ठीक है, नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो रवि आज स्कूल नहीं आया है। ही इज़ नॉट वेल, वह क्या है? हम जिसे बता रहे हैं तो वह ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही विजिट द डॉक्टर यस्टरडे, द डॉक्टर गिव हिम मेडिसिन, रवि फील्स दैट इफ ही टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, ही विल रिकवर सून। तो पहले और अब में आपको क्या डिफरेंस लगा? पहले वाला थोड़ा अजीब है, जैसे कि हमने उसमें हर चीज़ में क्या ऐड करा? हर चीज़ में हमने रवि 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 रवि, ठीक है, तो हमने उसका जेंडर में नहीं बताया है, ना ही उसको बताया कि वो है कौन, तो रवि। ठीक है, तो हमने यहाँ करा रवि, फर्स्टली हमने उसको रवि हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो हमने कौन किसको बताया? रवि जो नाम है, जो पर्सन है, उसको बता दिया है। लास्ट में हमने जो उसका यूज़ करा है, फिर क्या करा है? हमने ही का यूज़ करा है कि ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ विजिट द डॉक्टर यस्टरडे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? वो सेंटेंस कंप्लीटली वाक्य में बन जाता है और सुनने में भी अजीब नहीं लगता। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो नाउन रवि हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द ही। तो हमने रवि के नाम को किससे रिप्लेस करा है? ही से और हिम से। ठीक है, बदल दिया ही और हिम से। ही एंड हिम आर प्रोनाउंस, और ही और हिम क्या है? हमारे प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर और इन प्लेस ऑफ नाउन, और प्रोनाउन जो यानी सर्वनाम यूज होता है हर उस स्थान पर जहाँ संज्ञा आती है ना। संज्ञा के स्थान पे प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। ठीक है, यानी सर्वनाम का। अ प्रोनाउन मेक अ सेंटेंस सिंपल आर शॉर्टर, और जो हमारा सर्वनाम है वो वाक्य को एक साधारण और सही सरल तरीके से बनाता है। ठीक है, छोटे तरीके से। इट इज ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उसको क्या कर सकते हैं? अच्छे तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रोनाउन यानी सर्वनाम की। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? ही शी इट दे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे दिया हुआ है ही शी इट दे। लेट अस अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ इट। तो हम सीखेंगे, इसमें हम सीखते हैं आपको करेक्ट यूज किसका? इट का। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है द डंकी वेल डाउन बिकॉज द डंकी, ठीक है, वॉज टायर्ड। ठीक, जो डंकी था यानी जो गधा था वो क्या हो गया? वो गिर गया, क्योंकि वो क्या था? वो थक गया था। ठीक है, वो थक गया था बहुत ज्यादा, वो टायर्ड था। द डंकी फील डाउन बिकॉज इट वॉज टायर्ड। ठीक, यहाँ पे क्या है? हमने उसको अच्छे तरीके से यूज करना सीखा, किसका? इट का। तो सेकंड वाले में देखो आप, द डंकी फील डाउन बिकॉज इट इज टायर्ड। तो ये ठीक है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो प्रोनाउन इट हैज रिप्लेस्ड टू वर्ड्स द एंड डंकी। तो ये जो वर्ड्स था द डंकी है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? एक गधे की। तो उसको हमने रिप्लेस करा किससे? इट से। और इट किस में आता है? हमारे प्रोनाउन में। ठीक है, तो द डंकी क्या था? द डंकी हमारा नाउन था और हमने रिप्लेस कर दिया किससे? प्रोनाउन से। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्रोनाउंस की, तो यहाँ क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स दैट आर रिफर टू पीपल। ठीक, जैसे अब इसमें क्या दिया हुआ? आपको एक कॉलम दी हुई है जिसमें सिंगुलर और प्लुरल है, सब्जेक्ट नाउन्स दिए हुए हैं। जैसे आई का प्लुरल में क्या होगा? वी। यहाँ सिंगल शब्द है यानी एक ही, यानी जिसमें पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, और प्लुरल में हम बात करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की बात की जाती है। ठीक है, तो आई का अपोजिट क्या होगा? प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा वी। यू का यू ही रहेगा। ठीक है, ही का दे, शी का दे और इट का दे। ठीक,
अगर हम आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में क्या है, मी का अस, यू का यू, हिम का थैम, ठीक है, हेयर का थैम और इट का थैम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन इट द रिप्रेजेंट इज इन नंबर, ठीक है। जो हमारा सर्वनाम होता है वो किसको, नाउन्स को रिप्रेजेंट करता है नंबर्स में। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर में क्या आता है, द बॉय इज रीडिंग, ठीक है, तो जो बच्चा है, जो लड़का है वो क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। ही हैज़ अ टॉय, और उसके पास क्या है, एक खिलौना है। प्लूरल में क्या होगा, द बॉयज आर रीडिंग। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चे की बात हो रही थी, ठीक। और यहाँ हमने एस जोड़ दिया तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की यानी बहुत सारे लड़कों की बात की जा रही है। दे हैव अ टॉयज, और उन सभी के पास क्या है, टॉयज हैं। द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन इट्स रिप्रेजेंट इन पर्सन। जो हमारा सर्वनाम होता है वो एग्री करता है, ठीक है, किसमें, रिप्रेजेंट करता है पर्सन्स को। जैसे फर्स्ट पर्सन, आई लव एप्पल्स, ठीक है, पहला पर्सन क्या है, आई लव एप्पल्स। सेकेंड पर्सन, यू आर नाइस, ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या बोलता है, यू आर नाइस। थर्ड पर्सन, इट हैज़ अ न्यू बुक, थर्ड पर्सन क्या है, इट हैज़ अ न्यू बुक। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन इट्स रिप्रेजेंट इन जेंडर, ठीक। जो प्रोनाउन है वो क्या करता है, वो जेंडर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मस्कुलिन, ठीक है, मस्कुलिन, फीमेल्स और न्यूटर, जिसमें मेल फीमेल और बोथ आते हैं। जैसे मस्कुलिन में क्या आता है, अर्जुन इज द माई नेबर, ठीक है, मैक्लाइन में आता है हमारे अर्जुन इज द माई नेबर, ही ईट बर्गर। जो अर्जुन है वो क्या है, हमारा पड़ोसी है और वो क्या खा रहा है, बर्गर खा रहा है। अगर हम बात करें फीमेल की तो अनीता इज अ गर्ल, अनीता एक लड़की है, शी इज माई फ्रेंड, और वह मेरी दोस्त है, ठीक है। अगर नीचर की बात करें, वी हैव एन ओल्ड टेबल, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पुरानी मेज है। इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, और उसकी जो टांगे हैं जी, ठीक है, वो क्या है, टूट गई हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन फॉर्मड बाय द एडिंग सेल्फ टू सिंगुलर एंड सेल्फ टू प्लूरल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है, तो इसमें क्या आपको फिर से एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल दिया हुआ है। जिसमें फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो सिंगुलर में क्या आएगा, आई, यानी माई सेल्फ। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अपने बारे में, ठीक है। प्लूरल में अगर हम बात करें, वी और सेल्फ, ठीक है, किसकी बात हो रही है, और सेल्फ्स की बात हो रही है। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं सिंगुलर में तो यू, यानी योर सेल्फ, यानी तुम्हारे बारे में कुछ, ठीक है। प्लूरल में बात करें यू तो यानी योर सेल्फ, ठीक है। इसमें फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, ही हिमसेल्फ, ठीक है, दे हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ। तो इसमें क्या आएगा, दे और हर किसी में थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, सभी एक ही प्लूरल में एक ही तरह से काउंट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, यानी संबंधित सर्वनाम की अगर हम बात करें तो कम इमिडिएटली बिफोर द नाउन, वो किससे पहले आता है, ठीक है, नाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल दैट, विच, हु, होम, हुज, वट एवर, विच एवर, whoever, whomever, etc. तो किससे पहले आता है, संज्ञा से, बिफोर प्रोनाउन कम्स टू इमीडिएटली, किससे, नाउन से पहले, ठीक। दैट एंड विच रिफर टू एनिमल्स एंड थिंग, ठीक है, इसमें किस में रेफर किया जाता है, एनिमल और थिंग्स को, जानवरों को और वस्तुओं को। दैट मे ऑल्सो रेफर टू पीपल, और वो किसको रेफर करते हैं, पीपल्स को यानी व्यक्ति को भी। हु एंड होम रिफर टू पीपल, ठीक है, हुज आफ्टर टू पीपल एंड थिंग्स, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो इसमें क्या आता है, पॉजिटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस आर द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे पॉजिटिव प्रोनाउंस में अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको सिंगुलर और प्लूरल का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे माइन की बात करें, सिंगुलर में माइन तो प्लूरल में क्या होता है, ऑर्स, ठीक है। सिंगुलर में योर्स का आता है तो सिंगुलर प्लूरल में भी सेम हो जाता है। सिंगुलर में हिज, प्लूरल में देयर, ठीक है। सिंगुलर में हेयर तो प्लूरल में क्या होगा, है दिस। वी डू नॉट इंसर्ट एन apostrophe in the possessive pronoun. This silence of burger it's your, ठीक है, this slice of burger
इज योर, यानी जो वो टुकड़ा है किसका, बर्गर का, वो तुम्हारा है, नॉट, ठीक है, दिस स्लाइस ऑफ बर्गर योर्स, ठीक है। वो जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा वो क्या था, गलत था। अगर हम इसको ठीक से पढ़े तो क्या है, दिस स्लाइस ऑफ बर्गर इज योर, यानी जो वो टुकड़ा है बर्गर का वो तुम्हारा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें डोमेनेस्टिव प्रोनाउन की, तो इंडिकेट द पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ रेफर टू, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोनाउन में, अगर डोमेस्टिक सर्वनाम में अगर हम बात करते हैं तो वो किसको इंडिकेट करता है, पर्सन को, थिंग को, प्लेस को रेफर करता है टू, दिस रेफर टू समवन ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ और कुछ, ठीक है। नियर दैट इज अ नियर टू द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है। दिस इज द प्लूरल ऑफ दिस, ठीक है, वो किस में प्लूरल में काउंट होता है, दिस में। दैट रेफर टू द फेदर वन, ठीक है, दोज इज अ प्लूरल ऑफ दैट। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्लूरल में। तो आई होप आपको चैप्टर, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में होगा प्रोनाउन का। तो चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।